हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आरोह भाग 1 की पहली रचना कबीर दास जी के पद। पढ़ते हैं कबीर दास जी के पदों का संक्षिप्त परिचय। इस पाठ में कबीर दास जी के 2 पद संकलित हैं। पहले पद में कबीर दास जी ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है, ज्योति रूप में स्वीकारा है तथा उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई है। इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। अद्वैत सत्ता की आत्मा परमात्मा का अंश है। इस संसार में एक ही परमात्मा है जो सृष्टि के कण कण में है। कबीर दास जी ने आत्मा और परमात्मा को एक रूप में ही देखा है। संसार के लोग अज्ञानवश इन्हें अलग अलग मानते हैं। दूसरे पद में कबीर दास जी ने बाहरी आडंबरों पर प्रहार किया है। साथ ही यह भी बताया है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत, अपने भीतर की शक्ति को ना पहचान कर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं और वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं। इस पद में कबीर दास जी ने बाहरी आडंबरों पर चोट करते हुए कहा है कि अधिकतर लोग अपने भीतर की ताकत को नहीं पहचानते हैं। कवि के अनुसार संसार पागल हो गया है। यह सच कहने वाले का विरोध तथा झूठ पर विश्वास किया जाता है। हिंदू और मुसलमान राम और रहीम के नाम पर लड़ते हैं, जबकि दोनों ही ईश्वर का मर्म नहीं जानते। दोनों बाहरी आडंबरों में उलझे हुए हैं। नियम, धर्म, टोपी, माला, छाप, तिलक, पीर, औलिया, पत्थर पूजने वाले और कुरान की व्याख्या करने वाले खोखले गुरु शिष्यों को आडंबर बताकर उनकी निंदा की गई है। दोनों पद जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संकलित संपादित कबीर वाङ्मय खंड 2 से लिए गए हैं। पढ़ते हैं पहला पद। हम तो एक एक करि जाना, दोई कहें तिनहि को दो जग जिन नाहिन पहचाना। एके पवन एक ही पानी, एके ज्योति समाना। एके खाक गढ़े सब भाड़े, एके कोहरा साना। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। सब घटि अंतरि तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। माया देखि के जगत लुभाना, काहे रे नर गरवाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। सबसे पहले शब्दों के अर्थ, उसके बाद इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। एक का अर्थ है एक संख्या, और यहाँ एक का अर्थ है परमात्मा। एक और एक इसमें यमक अलंकार है, क्योंकि एक से अधिक बार शब्द आया है एक, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, तो यहाँ पर यमक अलंकार है। दोई दो, तिनहि उनको, दो जग का अर्थ है नरक, पवन हवा, ज्योति प्रकाश, ज्योति, समाना व्याप्त, खाक मिट्टी, खाक का यहाँ अर्थ है मिट्टी, गढ़े रचे हुए, भाड़े बर्तन, कोहरा कुम्हार, प्रतीक अर्थ में ईश्वर, साना एक साथ,
बाढ़ी, बढ़ई, काष्ठ, लकड़ी, अग्नि, आग, अग्नि, घटी, घड़ा, अंतरी, भीतर, व्यापक, विस्तृत, धरे, रखे, स्वरूपे, स्वरूप, माया, सांसारिक आकर्षण, माया, जगत, संसार, लुभाना, मोहित करना, दीवाना, बैरागी, निर्भय, भयहीन। हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन्हीं को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं, हमने तो जान लिया है, जान लिया है कि ईश्वर एक ही है। यहाँ एक संख्या एक ईश्वर के लिए है, परमात्मा के लिए है। कबीरदास जी कहते हैं कि हमने तो जान लिया है कि ईश्वर एक ही है। इस तरह से मैंने अपने ईश्वर का अद्वैत रूप पहचान लिया है। अद्वैत रूप से आशय है आत्मा परमात्मा का अंश है, एक ही है। जगत के कुछ लोग ईश्वर को अलग अलग मानते हैं। दोई कहे तिन्हीं को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। जो लोग ईश्वर के स्वरूप से अपरिचित हैं, जिन्होंने ईश्वर को नहीं पहचाना, कुछ लोग ईश्वर को अलग अलग मानते हैं और ऐसे लोग नरक के अधिकारी हैं। दो जग नरक। जो लोग ईश्वर को अलग अलग मानते हैं, वे नरक के अधिकारी हैं। एके पवन एक ही पानी, एके ज्योति समाना। परमात्मा की अद्वैतता का प्रमाण देते हुए कहते हैं कि इस जगत में एक जैसी हवा बहती है, एक जैसा पानी है तथा एक ही प्रकाश सभी में समाया हुआ है। कुम्हार भी एक ही तरह की मिट्टी से एक एक खाक गढ़े सब भाड़े। कुम्हार एक ही तरह की मिट्टी से सभी बर्तन बनाता है। भाड़े बर्तन, खाक मिट्टी। कोहरा कुम्हार। कुम्हार एक ही प्रकार की मिट्टी से सभी बर्तन बनाता है। उसी प्रकार ईश्वर रूपी कुम्हार भी तरह तरह के मनुष्य बनाता है। प्रत्येक धर्म यही मानता है, हर धर्म यही मानता है कि हमारा शरीर खाक है, मिट्टी है, जो जल, वायु, पृथ्वी, आकाश और अग्नि आदि पंच तत्वों से मिलकर बना है। स्वभाव, रूप, रंग से मनुष्य अलग है, लेकिन सबके अंदर आत्मा है जो परमात्मा का अंश है। बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे। बाढ़ी बढ़ई, काष्ठ लकड़ी, अग्नि आग। जैसे बढ़ई जो लकड़ी का सामान बनाता है उसे बढ़ई कहा जाता है, तो जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, परंतु उसमें निहित आग को काट नहीं सकता, उसी प्रकार शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन
उसमें व्याप्त आत्मा सदैव रहती है, क्योंकि आत्मा अजर अमर है। परमात्मा प्रत्येक के हृदय में समाया हुआ है, भले ही उसने कोई भी रूप धारण किया हो। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरवाना। ये संसार यानी संसार के लोग माया के वशीभूत हैं, माया के जाल में फंसे हुए हैं और भ्रमित हो गए हैं। वे मनुष्य को समझाते हुए कहते हैं कि काहे रे नर गरवाना, कि कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए कि हे नर, तू संसार के झूठे आकर्षण में फंसकर क्यों भ्रमित हो रहा है, क्यों गर्व कर रहा है, क्यों घमंड कर रहा है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। में कबीर दास जी कहते हैं कि जब मनुष्य निर्भय हो जाता है, निडर हो जाता है, भय मुक्त हो जाता है, तो उसे कुछ नहीं सताता। कबीर भी निर्भय हो गए हैं तथा ईश्वर का दीवाना बन गए हैं, अर्थात सांसारिक मोह माया से दूर हो गए हैं। जो प्रभु की साधना में लीन हो जाते हैं, जो प्रभु के रूप को, स्वरूप को पहचान लेते हैं, वे निर्भय व निडर हो जाते हैं। तो इस तरह से ईश्वर के दीवाने हो गए हैं कबीर। उन्होंने परमात्मा के रूप को पहचान लिया है और वे झूठे आकर्षण में फंसकर भ्रमित नहीं हुए हैं। विशेष भाषा सधुक्कड़ी है, राजस्थानी, पंजाबी, अवधी मिश्रित खड़ी बोली है। इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। रस शांत रस है, छंद पद छंद है, अलंकार एक एक में यमक अलंकार है, क्योंकि यहाँ एक शब्द की आवृत्ति हुई है। एक शब्द एक से अधिक बार आया है, लेकिन दोनों के अर्थ अलग हैं। यहाँ एक का अर्थ है अंक, संख्या, संख्या में एक, और एक का अर्थ है परमात्मा, ईश्वर, इसलिए ये यमक अलंकार है। अनुप्रास अलंकार सरूपे सोई में अनुप्रास अलंकार है। शैली भावात्मक है, गुण प्रसाद गुण है व माधुर्य गुण है। कवि ने आत्मा परमात्मा को एक ही माना है। उन्होंने मोह माया का गर्व एवं उसकी व्यर्थता पर प्रकाश डाला है। कबीरदास जी के दूसरे पद के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।